किराए का मकान, खून के धब्बे और सूटकेस में पैक एक लाश जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की जो कहानी है वो नालंदा से सामने आई है। नालंदा में कल सुबह एक जंगल में लोगों को एक सूटकेस मिला। सूटकेस काफी चमचमाता हुआ और बिल्कुल नया सा सूटकेस था। लोगों को लगा कि शायद इस नए सूटकेस में कोई खजाना हो या कोई सामान हो। जब लोगों ने सूटकेस के पास जाकर के सूटकेस को खोलने की कोशिश की और सूटकेस जब खुला तो सबसे पहले उस सूटकेस से निकला एक सर जो सीधा लोगों के पैर पे आके गिरा, जिसके बाद लोगों के अंदर सनसनी मच गई। उस लाश को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और यहीं से फिर क्राइम की पूरी कहानी शुरू होती है। 18 जून दोपहर 3:30 बजे लगभग वक्त बताया जा रहा है, दोपहर का वक्त 3:30 बजे, जब गांव के कुछ लोगों को वही गांव के पास झाड़ी में एक सूटकेस पड़ा हुआ मिला। सूटकेस को देखकर लोगों ने सोचा कि ये नया सूटकेस है, शायद ये किसी ने चोरी करके यहाँ फेंक दिया हो, इसमें बंद कोई कीमती सामान हो या कुछ ऐसा खजाना या फिर कुछ भी काम की चीजें इसमें मिल जाए। लेकिन जब लोगों ने उस सूटकेस को खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो कुछ भी उस सूटकेस से मिला वो हमने आपको बताया कि जैसे ही सूटकेस खुलता है तो उसमें से एक लड़की का जो सर है वो सबसे पहले दिखता है और फिर लड़की की पूरी लाश उस सूटकेस में पड़ी रहती है, जिसके बाद गांव वाले जो हैं वो सुन रह जाते हैं। ये देखने के बाद आसपास में पुलिस को फोन करके सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फिर उस शव को कब्जे में लेती है जब तक कि पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और लाश के बारे में जब पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये लाश जो है वो किसी और की नहीं बल्कि पूजा कुमारी की है, जो कि वही बरबीघा की रहने वाली है। पूजा के घर वाले जब दौड़े उनको जब सूचना मिलती है कि उनकी बेटी की लाश मिली है तो सब मौके पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें फोन कॉल जाता है। वहां पहुंचने के बाद घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब घर वाले ये सुन करके काफी हैरान रह जाते हैं। माँ चीख चीख कर रोने लगती हैं अपनी बेटी को याद करके। ये तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही है ये पूजा की माँ है और उनके परिवार के लोग हैं जो बेटी की हत्या की खबर सुनने के बाद बिल्कुल बेसुध नजर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार उसे याद कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि 18 जून बिहार शरीफ जो उनका घर पड़ता है पूजा का, वहाँ पूजा शाम में ही लोगों से मिलने आई थी और मिलने के बाद वो वापस किराए के मकान में चली गई जहां वो रहा करती थी। पूजा के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें यहाँ पर कि पूजा जो है वो 20 साल की एक लड़की है जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है और इसके रहने का जो ठिकाना है वो बिहार शरीफ ही बताया जा रहा है, जहाँ पर रह करके वो नर्सिंग की तैयारी भी कर रही है, वहाँ पे पढ़ाई भी करती है। तो किराए के मकान में रहती है घर वालों से दूर, ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर सके। घर वालों से जब पूछताछ की गई कि आखिर क्या हुआ, उनकी बेटी की हत्या कैसी हुई, घर वाले काफी ब्लैंक नजर आए, कोई क्लू नहीं था उनके पास, किसी पे शक नहीं था। लेकिन फिर घर वालों ने बताया कि पूजा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अमित बताया जाता है। अमित की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है और दोनों मैट्रिक यानी कि 10th क्लास से साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। अमित थोड़ा सीनियर था शायद पूजा से, तो दोनों की वहीं से बातचीत शुरू हुई। बरबीघा स्कूल बताया जा रहा है कि बरबीघा स्कूल में 4 से 5 साल पहले पूजा और अमित की दोस्ती हुई थी। पूजा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अमित जो है वो बीएड की पढ़ाई कर रहा था, बीएड की तैयारी कर रहा था। और फिर पूजा और अमित के बीच में 4-5 साल से वही लव अफेयर चल रहा था। जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो घर वाले जो है वो पूजा की शादी कहीं और तय करने जा रहे थे और जो अमित है उसको पूरे घर के लोग जानते थे, काफी ज्यादा विश्वास भी करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि अमित के विश्वास पे ही पूजा के घर वालों ने पूजा को बाहर घर से दूर पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, किराए पे रहने के लिए भेजा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यही अमित जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही उनकी बेटी का हत्यारा बन जाएगा। घर वालों की पूछताछ के बाद जब आरोपी अमित को पकड़ा गया तो अमित ने पुलिस के सामने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। पुलिस को अमित ने बताया कि वो और पूजा पिछले 4 से 5 सालों से रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा था। लेकिन जब उसे इस बात की जानकारी हुई कि पूजा के घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिए हैं,
और पूजा कोई रिस्पांस नहीं कर रही इस मामले को लेकर के, तो अमित ने सबसे पहले तो धोखे से पूजा को अपने घर बुलाया। अपने घर बुला करके पहले से वहां पर नया सूटकेस खरीद के उसे तैयार रखा था। पूजा के साथ बताया ये भी जा रहा है कि उसके साथ अमित ने गलत करने की भी कोशिश की और फिर उसके बाद दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई। हालांकि पुलिस के सामने अब तक अमित ने इस बात को कबूल नहीं किया है, नहीं बताया है कि आखिर किस बात पे कहासुनी हुई थी, किस बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि सीधा अमित ने धारदार हथियार से पूजा के गले पर वार किया। पूजा का गला जो है वहीं पर कट जाता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही पूजा की मौत होती है, अमित सीधे पूजा की लाश को लेकर के उस सूटकेस में पैक करता है, उस सूटकेस में भरता है और फिर एक टोटो बुक करता है, जो 4 पहिए का जो रिक्शा आप देखते हैं जो चलता है आमतौर पे, जो लोग ऐसे सवारी करते हैं, आपको पता होगा इसको टोटो कहते हैं, ई रिक्शा जिसको भी कहा जाता है कई जगहों पर। तो ई रिक्शा बुक करता है और फिर उसी ई रिक्शे में उस सूटकेस को रखता है और सूटकेस के साथ एक नाले के पास पहुंचता है और ताकि किसी को इस पूरे बात की भनक ना लगे, सीधा सूटकेस को नाले के पास फेंक कर झाड़ी के पास चला जाता है। और फिर तभी ये सूटकेस जो है बिल्कुल नया गांव वालों के हाथ लगता है। जब गांव वाले वहां से क्रॉस कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें ये पूरा सूटकेस दिखता है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ बताया वो भी आप सुनिए। उसने अपनी प्रेमिका को मार के बेगूसराय क्षेत्र जो है वो नाला है उसमें फेंक दिया है। उसके निशानदेही पे वहां से 100 बरामद हुआ और उसके निशानदेही पे जहां वो रहता था रूम पे भाड़ा में, वो रहता था विजय कुमार कुशवाहा और विनोद कुमार, कागी मोहल्ला में उनके यहाँ भाड़े पर 6-7 महीने से रह रहा था। उसके यहाँ उनके आंगन से जो लड़की की हत्या करने में पसली होता है, ये धार हथियार, उसको बरामद किया गया और अन्य जो साक्ष्य वहाँ से हम लोगों ने जब्त किया गया। इसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इसने जो बताया है कि पिछले ये 4 साल से लड़की को जानता था, उसके साथ ये पढ़ा था मिशन स्कूल बरबीघा में, दोनों पढ़े थे, वहीं से जान पहचान थी। और लड़की अभी जो है यहाँ पर भागन बीघा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और ये बीएड कॉलेज मालती में प्राइवेट का काम करता था। कल उस रूम में इन लोग, इसका कहना है कि कुछ बात विवाद हुआ, उसी क्रम में इसके द्वारा हत्या कर दी गई। हम लोगों ने घर वालों से भी पूछताछ करने का प्रयास किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जो कुछ बताया आपने सुना। उन्होंने बताया है कि फिलहाल आरोपी से अब भी पूछताछ की जा रही है सख्ती से, लेकिन अब भी अमित ने बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई है पुलिस के सामने। हालांकि उसने ये जरूर कबूल कर लिया है कि उसने ही पूजा की हत्या की है, लेकिन किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर के बात यहाँ तक पहुंची कि अमित ने सीधा पूजा की हत्या कर दी, तमाम चीज़ों पे पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस मकान पर भी उठता है कि जिस किराए के मकान पर आपको बता दें कि पूजा की हत्या की गई, उस पूरे मकान में पुलिस ने देखा कि खून के धब्बे हैं, लेकिन फिर भी मकान मालिक को दूर दूर तक शक नहीं हुआ। ना ही मकान में रह रहे जो मकान मालिक हैं उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, ना कुछ बताया इसके बारे में कि उस घर में कौन रह रहा था, किसकी हत्या हुई, खून के धब्बे मिले, रूम पूरी तरीके से खुला हुआ था। तो इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन पूजा और उसका पूरा परिवार अब टूटकर बिखर चुका है। पूजा की मौत के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूजा के जो पिता हैं वो पेशे से शिक्षक बताए जा रहे हैं और इन्होंने एक सपना संजोया था अपनी बेटी को लेकर के, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा, लेकिन वही सपना पूजा के साथ, उसकी हत्या के साथ ही टूट करके बिखर गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है, देखना होगा कि और इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। हर रात आप जुड़े हमारे साथ बिहार तक पर क्राइम की नई कहानी देखने के लिए।